हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय शिव शंभू, काशी विश्वनाथ की जय। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मेरी एक्सरसाइज चालू हो चुकी है। और नहा धो करके आने के बाद, क्योंकि आज नहाने से पहले मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, मुझे समय नहीं मिला था, और बस हस्बैंड जी को मैंने नाश्ता पानी दे दिया और मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। सुबह से पानी ही पिया है, बस अभी कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तो बस अब इसके बाद ये काम करने के बाद ही कुछ खाऊंगी, क्योंकि पेट हमेशा खाली होना चाहिए एक्सरसाइज के टाइम। इसलिए तो आज मैं आपको अपना डाइट प्लान भी देने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या खाती हूँ। तो रोज़ का मेरा एक सा नहीं रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हो जाता है। और सुबह के टाइम क्या है, जब पूरे काम करने के बाद फिर मैं घर में अकेली होती हूँ ना, तभी मुझे ये मौके मिलते हैं कि मैं अपने आप का ख्याल रख पाऊँ। तो ईश्वर ना आपको अकेले रहने का मौका भी इसीलिए देता है। तो अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक समय दिया है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वह दूसरा नहीं कर सकता है। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अंदर, कहते हैं ना कि जिस प्रकार हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति थी, लेकिन वो भूल जाते थे कि उनके अंदर शक्ति थी, तो बस उन्हें याद दिलाना पड़ता था किसी न किसी को। तो सेम उसी तरह से हम, देखिए, कोई भगवान नहीं है, हम एक आम आदमी हैं, एक इंसान हैं। तो हमारे अंदर भी कितनी शक्ति है ये आप कोई नहीं जानते हैं, लेकिन उसको बस जगाने की ज़रूरत है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अकेले रहने का समय मिल रहा है तो उसको यूं ही सोकर या फिर यूं ही बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। कुछ करिए, कुछ आगे बढ़िए, कुछ अपने आप के लिए करिए, क्योंकि हम महिलाएं ना सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों और बच्चों के लिए जीते हैं। तो अब हमें जीना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, मतलब घर वालों के लिए भी, अपने खुद के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज मैं कुछ नई एक्सरसाइज ऐड करने वाली हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो थाइस है उसके नीचे हमें हाथ अपने रख लेने हैं, और बस इसको इससे 30-60 और 90 की डिग्री सेल्सियस के हिसाब से करना है। पहले हमको थोड़ा सा पैरों को उठाना है, फिर थोड़ा सा उठाना है, फिर थोड़ा सा उठाना है। तो जब हमें 30 डिग्री तक लेके जाना है तो हमने 10 तक काउंटिंग करनी है, और उसके बाद फिर आगे फिर 10 तक काउंटिंग करनी है। तो ये ना एक दिन में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको 10-15 दिन लग जाएंगे, तब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जब भी आप पैर ऊपर करेंगे ना, तो आप देखिए पेट में एकदम ना अजीब सी कपकपी चालू होती है, थाइज में एकदम से दर्द होता है। तो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं मेरा पेट थोड़ा सा अंदर जा चुका है, तो धीरे धीरे मेरा वेट भी लूज हो रहा है। मैं नाप रही हूँ तो आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना वेट मशीन है नहीं, तो मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि और जगह पे मेरे को वेट करके पता चल रहा है कि मेरा वेट कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कपड़े आपके टाइट या फिर ढीले हो रहे हैं, तो उससे आइडिया लग सकता है। और जो जल्दी के अभी के कपड़े हों तो उनसे आइडिया आप लगाइएगा, क्योंकि पुराने कपड़ों से तो इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है, तो पता नहीं चलता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई थी, और ये ड्रिंक लूँगी मैं, ये मतलब पानी पीऊँगी, जीरा और सौंफ, अजवाइन। इसमें जीरा, भुना जीरा मैं ऊपर से डालती हूँ, भुना हुआ पाउडर रखा है वो। तो जब जीरा मुंह में आता है ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें साथ में मैंने सेंधा नमक डाला है और नींबू डाला है। तो बस ये आप पीजिए ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे बात तो मेरी काव्या तो ज़रूर पीती है अगर जब भी घर पर होती है। तो ये ड्रिंक ना धीरे धीरे सिप करके हमें बहुत देर तक पीना है। तो ये हमारे फैट को खूब अच्छे से रिड्यूस करेगा। और देख रहे थे आप कितना मेरे पसीना आ रहा है, तो पसीना आना ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं रसोई में बना रही थी, देखिए यहाँ पर बना रही हूँ बैगन का भरता। तो क्योंकि घर में जो सब्जियाँ थी तो मैंने सोचा वही आपको डाइट प्लान दें, क्योंकि हम आपके घर में ज़्यादातर यही होता है कि जो सब्जियाँ होती हैं हम वही बनाते हैं। तो कोई ऐसा लिखित में या कोई ऐसा मीनू नहीं होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी यही घर गृहस्थी होती है। इसी तरह का जो भी हमारी रियल लाइफ है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर मैंने 3 तरह के आटे ले लिए हैं, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा ज्वारी और थोड़ा सा गेहूँ। बस तीनों आटों को मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी धीरे धीरे, और बस इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये ना मेरे को ना जैसे खाली बाजरे की अगर आप रोटी बनाने को हो या मक्के की, तो मुझे सही बताऊँ बनानी नहीं आती है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। जैसे हाथ से पानी लगा लगा कर बनाते हैं ना, वो मुझे नहीं आता है बस। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपका अपने चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत राधे राधे
आप सभी को। और सावन का महीना चल रहा है तो जय भोलेनाथ की। तो अभी सुबह के बज रहे होंगे वही लगभग 10:30 बज रहे हैं और नहाना धोना सब सारे काम जो है वो भी हो चुके हैं। और सुबह की एक्सरसाइज नहाने से पहले ही कोशिश करती हूँ कि नहाने से पहले कर लूँ, और नहीं तो फिर तो दिन में कर ही लेते हैं जब टाइम मिलता है। 10-11 के बाद नहाने के बाद भी कर ही लेती हूँ, लेकिन मतलब मिस नहीं करना है। अगर टाइम नहीं है तो चाहे 10 मिनट करें, 35-30 मिनट के बजाय 10 मिनट ही करें। जैसे मैं आधा घंटा लगभग देती हूँ टाइम पूरा, तो घड़ी का देख के। तो अगर नहीं टाइम है तो फिर मैं 10 मिनट ही चाहे करूँ, कुछ ही स्टेप करूँ, कुछ मिस कर दूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। वैसे तो मैंने ना क्या कर रखा है कि सुबह शाम 2 टाइम करती हूँ, लेकिन अगर कभी व्यस्तता है तो एक बार का मिस हो जाता है, तो ये है कि एक बार का हो ही जाता है। लेकिन अगर आप एक ही बार का टारगेट बना के चलोगे तो फिर अगर वो भी मिस हो गया तो दिन गया। फिर अगले दिन आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि मतलब फिर थकान और दर्द वगैरह शरीर में और ज़्यादा होता है। तो रेगुलर रखेंगे ना, कोई भी चीज़ रेगुलर रखो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो बस यही मैं कहूँगी। और मेरे पास एक कमेंट आया था ना कि अपना डाइट प्लान बताएं, तो आज मैं सर्दी हो रखी, थोड़ा गला ठीक नहीं है, सर्दी तो नहीं खैर, लेकिन आज मैं आपको डाइट प्लान अपना देने वाली हूँ। लेकिन क्या है ना कि घर में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि घर में जो सब्जियां हैं वही बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये खाने का मन है तो लेकर के आते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल तो आज घर पे मतलब वैसे तो तोरई लौकी वगैरह मैंने अपनी डाइट में अच्छे से शामिल की है, मतलब बनता ही बनता है ज़्यादातर। लेकिन आज जो है ना, कई दिन के मेरे बैगन ला के रखे थे कि बैगन का भरता बनाऊंगी, तो बस बैगन का भरता बनाने वाली हूँ। और बाकी सुबह से शाम तक आप देखिए मैं क्या क्या खाती हूँ, है ना। और बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको हमारा डाइट प्लान। और कुछ आपको कमी लग रही हो ना, तो प्लीज़ वो भी जा कर के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि शायद आप मुझे कुछ बता सके, क्योंकि ऐसा नहीं है ना मैं ही बता सकूँ, आप भी मुझे बताइए, आप भी अपनी सलाह दीजिए। और चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिए अगर पहली बार देख रहे हैं। आगे और भी इस तरह के मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रखें वीडियो को आप। तो सुबह का मेरे का खाने का नाश्ते का कोई भी प्लान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है। और इनको और बच्चे तो स्कूल ही चले जाते हैं, तो इनका भी उसी में नाश्ता हो जाता है अगर घर पर हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड क्या है 2 दिन के लिए ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो उसके बाद ही आते 1.5 दिन के लिए। तो बस मेरा चलता है। अभी मैं ना अपनी डाइट में मैंने एक चीज़ और शामिल की है कि 16 घंटे का उपवास। मतलब आज रात में अगर मैंने 9 बजे खाना खाया है तो अगले दिन 9 से 9 हो जाते हैं 12 घंटे, और 4 घंटे और ऐड कर दीजिए, 9-4 कितने हो गए 12। तो लगभग 12 से 1 के बीच में मैं फिर खाना लेती हूँ। तो चाय तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ, कभी नहीं। अगर मेरा थोड़ा सा भी सर भारी भारी लगता है तो फिर मैं चाय ले लेती हूँ। और आज खाने में देखिए मैंने बनाया है अरहर की दाल, उसमें खूब सारा नींबू निचोड़ दिया है ताकि वो उसका एसिडिक लेवल जो है ख़त्म हो जाए। एसिडिटी जैसे अरहर की दाल जो है ना नुकसान भी करती है, आपको बताऊँ तो। यहाँ पर मैंने 2 छोटी छोटी रोटियाँ ली हैं, इनके देखिए मैं कितने सारे टुकड़े करूँगी। तो ये एक और ख़ास ट्रिक है जिससे आप वेट लूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है एक्सरसाइज करने का या अपना ध्यान रखने का, तो ये तरीका आप अपने ऑफिस में हैं या फिर घर पर हैं, कहीं भी हैं, वर्किंग वूमेन हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं या बाहर भी। तो रोटी के ना कई टुकड़े करिए बिल्कुल छोटे छोटे, जिस प्रकार हम बच्चे को एकदम छोटा छोटा कोरा देते हैं ना, तो उस तरह से। और बस एक एक वाइट को हमें 32 बार कम से कम चबाना है। और ये चीज़ ना आपको एक दिन, एक हफ्ते या फिर 1 महीने में नहीं आएगी। इस चीज़ को आप धीरे धीरे जब 2-3 महीने कंटिन्यू कर लेंगे तब आपकी ना आदत पड़ जाएगी आपको धीरे धीरे खाना खाने की। और मैं आपको बताऊं मेरी इतनी गंदी आदत थी कि सबके सब अब पूरे घर में सबसे जल्दी खाना मैं ही खाती थी। और कहीं ना कहीं यही एक कारण था कि मेरे बच्चे भी तीनों नॉर्मल हुए हैं, फिर भी मेरा पेट जो है बहुत अच्छा खासा निकल गया था। लोग टोकने लगे थे, क्या प्रेगनेंसी है, क्या क्या प्रेगनेंसी है, ऐसे लोग मुझे टोकने लगे थे। तो मेरा शरीर मोटा नहीं था, मेरे हाथ पैर उतने मोटे नहीं थे, फेस भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट निकल आया था। हमेशा ही ऐसा लगता था कि जैसे 6-7 महीने 8 महीने का प्रेगनेंसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मेरा टमी जो है निकल गया था कुछ मेरी गंदी आदतों की वजह से। तो कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो फिलहाल तो मैंने अपने आप को बदला है इतने। और ये फैट ना एकदम मतलब एकदम तो नहीं आता है ना, मेरी आरोही होने के बाद मेरा फैट बढ़ा है, जब मेरा बेटा हुआ उस समय से। तो कई साल लगे ना आपको मोटा होने में, तो बस थोड़ा सा टाइम, जब साल लगे हैं मोटा होने में तो महीना होने में
महीनों तो लगेंगे ना पतला होने में। एकदम आप सोचिए 2 दिन 4 दिन का वीडियो अगर आप देख रहे हैं 7 दिन में पतले हुए, 3 दिन में पतले हुए, बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकते। कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो आपको आपके वेट को एकदम कम कर देगी। और अगर वो बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वेट जो है ना एकदम धीरे धीरे होता है, और एकदम अगर ख़त्म हो भी गया किसी कारणवश तो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो वीकनेस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मूंगफली लिया है मैंने, पम्पकिन सीड्स ली है जो कि मार्केट में या फिर ऑनलाइन इजीली मिल जाती हैं। पम्पकिन सीड्स देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना, ग्रीन ग्रीन, मेरे को तो देखने में ही बड़ी सुंदर लग रही थी। और इसके बीच में ही ना मैं मार्केट भी चली गई थी, वो मैंने वीडियो नहीं दिया क्योंकि क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसको मैंने कोई घी तेल नहीं डाला, हल्का सा नमक सेंधा डाल के बस गर्म कर लिया, थोड़े से मखाने काजू और चाय के साथ मैं इंजॉय करूँगी। तो कभी जैसे मखाने हो गए, तो कभी लाई हो गई, कभी मूँगफली हो गई, तो शाम के चाय के साथ ना मैं यही लेती हूँ। और बस ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें बंद करनी, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन एक्सरसाइज हमें मिस नहीं करनी। यहाँ देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल दलिया बनाया, सारी तोरई और सब कुछ गाजर वगैरह सब सब्जियां डाल के, और यही मेरा रात का खाना है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जा कर के ज़रूर बताएं वीडियो कैसे